नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। रिंग पिट गन्ना विधि एक बहुत उत्तम और एक बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाली गन्ना विधि है। इसमें कोई शक, कोई दो राह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे किसान भाई मुझे फोन करके कह रहे कि मनोज भाई, इस बार हम असोजी यानी सितंबर अक्टूबर में रिंग पिट गन्ना विधि से गन्ना लगाना चाहते हैं। और कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि हम फरवरी में, जो मार्च का पहला हफ्ता है या फरवरी के लास्ट से हम गन्ना बुआई रिंग पिट विधि से जरूर करेंगे इस बार। तो कौन कौन सी सावधानी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, या कैसे हम शुरुआत करें, खेत की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हमें एक सही दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे जो हमारा उत्पादन है वो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो और पहली बार में ही रिंग पिट विधि से कम 100 प्लस का एवरेज एक बीघे में 100 क्विंटल गन्ना जरूर निकले और जो बढ़ के अगली साल कम से कम 125 तक पहुंचे एक बीघे में। किसान भाइयों, वे कौन कौन सी सावधानियां हैं, कैसे शुरुआत करनी, आज इस विषय में हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। किसान साथियों, गहरी जुताई करनी है। दो चीजें बताऊंगा कि जो रिंग पिट डिगर बुला के खड्डे करवाना चाहते हैं और जो खुद फावड़ों से खड्डे करवाना चाहते हैं, दोनों ही विधि बहुत आसान है और बहुत हल्की है। और सच बताऊं आपको, डिगर से भी ज्यादा फायदा फावड़ों से गड्ढे करवाने में है किसान भाइयों। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी कि अपने खेत की बहुत गहरी जुताई करें टीलर से। खेत समतल होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आते हैं जिनके पास डिगर नहीं है या जो जो रिंग पिट खड्डा करने वाली मशीन है उसको नहीं बुला सकते, उनको कैसे करनी शुरुआत। किसान भाइयों, अपने 28 इंची लेजर को बीच का जो हमारा खुरपा है उसको निकालिए और गहरी जुताई करने के बाद उसमें बहुत ही गहरा खूड़ निकाल दीजिए। 2 लाइनें आपके पास बिल्कुल सीधी आ जाएंगी, नाली आपकी तैयार हो जाएगी। उन नालियों पे सिर्फ फावड़ों से आपको गड्ढे की शेप देनी है। और शेप कैसे देनी कि किसान भाइयों, जब आप उस पे गड्ढा बनवाएंगे तो वो बिल्कुल गोल नहीं बनेगा, फावड़ों से हल्का सा आयताकार बनेगा। और जो ऊपर की मिट्टी है वो थोड़ी सी ज्यादा हटानी है आपको, ताकि जब आप अपने गड्ढों को पानी देंगे तो उसमें मिट्टी नहीं गिरनी चाहिए। पहली चीज, फावड़ों में सावधानी ये रखनी है। दूसरी चीज, फायदा क्या होता है फावड़ों से, जब हम गड्ढा मशीन से गड्ढे करवाते हैं तो उसमें भी हमें फावड़ों की सहायता लेनी पड़ती है बाद में। इसलिए अगर हम पहले ही फावड़ों से गड्ढे करवाएं तो बिल्कुल बहुत ही कम कॉस्ट में हमारा जो खेत है उसमें गड्ढे तैयार हो जाते हैं, हमें 2 बार फावड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, अब दूसरी बात, अब आपको अगर रिंग पिट गन्ने की बुआई करनी है और डिगर से ही खड्डे करवाने हैं, मशीन से ही खड्डे करवाने हैं, तो भी आप चाहें तो 60 इंच पे 2 खूड़ निकालिए, जैसे मैंने बताया 28 इंची लेजर से या ट्रेंच के लेजर से, या फिर किसान भाइयों आप उसमें 28 इंच पे भी 2 लाइन जरूर निकालिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम खड्डे करवाते हैं मशीन से तो जो सबसे मेहनत का काम है वो यही है कि खड्डे से खड्डे को जोड़ना। क्योंकि पानी हमें बहुत हल्का चलाना शुरू में, ताकि हमारी मिट्टी खड्डों में ना गिर जाए। यहीं पे किसान भाई सबसे ज्यादा फेल होते हैं। ये बहुत खास वीडियो है किसान भाइयों, जो भी रिंग पिट विधि से गन्ना लगाना चाहते हैं ये बहुत खास वीडियो है उनके लिए। अब अगली सावधानी क्या आती है, आपकी मिट्टी मजबूत है तो आप बिल्कुल खड्डे करवा के डायरेक्ट 2 आंख के टुकड़ों की बुआई कर सकते हैं। हल्की मिट्टी लगा के उस पर पानी दे सकते हैं, तो आपकी जो ढांग है, जो गड्ढे हैं, जो ऊपर की मिट्टी है वो नहीं गिरेगी। अगर आपका क्षेत्र रेतीला है, हल्की मिट्टी है, तो आप गड्ढे करवाने के बाद, लाइन जोड़ने के बाद उसमें पहले पानी चलाइए, या जिनकी सख्त मिट्टी है वो भी एहतियातन पहले पानी चला दीजिए। तो जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें मिट्टी नहीं गिरेगी ऊपर से। 90 से 95% किसान फेल यही होते हैं रिंग पिट में कि पानी बहुत ज्यादा आ जाता है पहली बार में ही और सारी मिट्टी गड्ढों में उतर जाती है और किसान वहीं फेल हो जाता है। तो सिर्फ सावधानी एक पानी की है, पहले आपको 2 आंख के टुकड़ों से बुआई करनी। एक खड्डे में कम से कम 2.5 फीट व्यास का जो खड्डा होगा उसमें आपको 10 से 12 टुकड़े रखने हैं किसान भाइयों, 2 आंख के, और उसमें हल्की मिट्टी लगा के बहुत ही हल्का पानी देना है। 5-5, 6-6 लाइनों में धीरे धीरे पानी चलाना।
अगर आप रिंग पिट डिगर से खड्डे करवाते हैं तो भी खड्डों की अच्छी तरह सफाई करें। और जो जब आप लाइन जुड़वाते हैं, अगर आपने 28 इंची लेजर से पहले खूड़ नहीं निकाले, लाइनें नहीं बनाई गहरी, तो अगर आप फावड़ों से लाइन जोड़ते हैं, खड्डे से खड्डे को जोड़ते हैं, तो बिल्कुल खड्डे की जो लाइन आप जोड़ रहे हैं वो इतनी गहरी होनी चाहिए कि पानी में बिल्कुल भी रुकावट ना हो और पानी गड्ढे में बहुत ज्यादा ना भरे एकदम से और कांची ऊपर ना उठे पानी के साथ। तो ये 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, लाइनें बनाना है 28 इंची लेजर से, या 30 इंच पे भी कर सकते हैं, यानी बीच की 60 इंच की दूरी रखिए। खड्डे से खड्डे की जो दूरी है केवल 2 फीट रखनी है किसान भाइयों, चाहे कोई कुछ भी कहे। 2 से 2.5 फीट से ज्यादा आप बिल्कुल भी खड्डे से खड्डे की दूरी नहीं रखनी। लाइन से लाइन की दूरी 60 इंच से ज्यादा नहीं रखनी। जब हम 60 इंच पे 2 लाइनों में खड्डे करवाते हैं तो आधा इधर से खड्डा काटता है जमीन को, आधा इधर से। वो बीच की जो दूरी है वो 3.5 से 4 फुट ही बचती है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है, बहुत ही अच्छा मानक है। तो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करी। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हल्का पानी आना है, जो गड्ढे की मिट्टी है वो सारी खेत में नहीं गिरनी चाहिए। हल्की मिट्टी अगर आपके खेत की है तो पहले गड्ढे की तैयारी करके उसमें पानी दे दीजिए। जो मिट्टी गिरनी है वो गिर जाएगी, उसके बाद आपको बुआई करनी। अगर आप एहतियात रखना चाहते हैं, चाहे आपकी पक्की मिट्टी भी है, आप भी पहले पानी दे सकते हैं। पहले अपने खेत की तैयारी करो, गड्ढे करो, उसके बाद लाइनें जोड़ो, उसके बाद आप पानी दो खाली बिना बुआई के। तब आप 5-6 दिन बाद फिर उसमें जो है 2-2 आंख के 10-12 टुकड़े रख के आप उसमें हल्की मिट्टी लगा के पानी दीजिए। किसान भाइयों, बुआई में ह्यूमिक एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट और आप सीरा सागी का इस्तेमाल करिए। ये 3 चीज और एक यूरिया आप डालिए। बहुत जबरदस्त जमाव होगा, बहुत जबरदस्त ब्यात होगा और बहुत जबरदस्त आपका गन्ना स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका जमाव कुछ प्रभावित होता है, जैसे आपने 20-22 आंखें रखी है, अगर 15 से 16-17 आंखों का जर्मिनेशन नहीं आता, तो पहले पानी पे ही आपको एक कार्रवाई शुरू कर देनी है। एक एक आंख के टुकड़े खड़ी कांची गाड़नी है, खड़ी कांची, खड़ी आंख के टुकड़े। जिस गड्ढे में आपको ब्यात या जमाव कम लग रहा है उसमें बिल्कुल पहले पानी से ही आप, जैसे ही जमाव आ जाए 15 आंखों का, उसके बाद गाड़ना शुरू कर दीजिए। यानी आपको प्रत्येक खड्डे में 2 पानी तक कम से कम 15 से 18 आंखों का जर्मिनेशन होना चाहिए। उसके बाद ब्यात करके वो गन्ना 30 तक पहुंच जाता है। और 30 स्वस्थ गन्ने अगर आप पहली बार की बुआई में ले लेंगे तो किसान भाइयों 100 प्लस गन्ना निश्चित रूप से आपका निकलेगा। तभी मैं कहता हूं कि पहली साल से ही रिंग पिट में गन्ना नहीं घटेगा। और किसान भाइयों, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, थोड़ी सी अलग मेहनत है, लेकिन ये 4 साल तक लगातार आपको 100 प्लस का उत्पादन देगा। बहुत जबरदस्त गन्ना इसमें निकलता है। यही एक ऐसी विधि है जिसमें जो किसान को खुशहाल कर सकती है, क्योंकि बुआई में बहुत ज्यादा खर्च आते हैं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें समझा पाया हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर में भी जब हम बुआई करेंगे आपको सारी चीजें दिखाएंगे, बताएंगे, और मैं इस पे सारी वीडियो लाता रहता हूं। किसान भाइयों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।